पिता को। पिता ने नए व्यंजन बनाने का आदेश दिया है। हम उन्हें जीनक्वा सम्मेलन में बड़ी नाव पर खाएंगे। छोटी लड़की सम्राट की गोद में बैठी हुई ने पूछा, पिताजी, बड़ी नाव क्या होती है? क्या यह सच में बड़ी है? सम्राट ने प्यार से चाचा के गाल को छुटकी ली। बिल्कुल, ये बड़ी है। पिता तुम्हें बड़ी नाव दिखाएंगे। मीठे सपने। चाचा बड़ी नाव की सवारी करने के लिए उत्साहित थी। आखिरकार वह दिन आ ही गया। एक विशाल जहाज गूचुंग से गुजरा। दोनों किनारों पर लोग स्वागत में जयकार कर रहे थे। जहाज पर सम्राट ने एक हाथ में चाचा को और दूसरे में महारानी नींग को थाम रखा था। यह गर्मजोशी और खुशी का दृश्य था। चाचा, देखो, यह पिता का राज्य है। एक दिन यह राज्य चाचा का भी होगा। इन शब्दों ने उपस्थित लोगों के बीच अटकलें शुरू कर दी। क्या सम्राट छोटी राजकुमारी को सिंहासन देना चाहते हैं? कभी कोई महिला सम्राट नहीं रही है। फिर सम्राट ने स्नेहपूर्वक महारानी नींग की ओर देखा। वानियन, तुम और चाचा ही मेरा सबसे कीमती साम्राज्य हो। एक समृद्ध साम्राज्य और मेरे पास एक सुंदर महिला, यही पर्याप्त है। कंसोर्ट नींग उनके शब्दों पर शर्मा गईं। क्या सम्राट नींग को महारानी बनाने वाले हैं? वह पहले कभी इतने खुश नहीं दिखे। जीनक्वा सम्मेलन पूरे देश के लिए एक हर्षित अवसर है। सम्राट मुस्कुराते हुए राजकुमारी चाचा को एक हाथ में और रानी नींग को दूसरे हाथ में थामे हुए थे। आकाश में पटाखों को देखकर चाचा खुशी से चिल्लाई, बहुत सुंदर हैं। लेकिन जैसे ही पटाखे फीके पड़ गए, उसके चेहरे पर निराशा की झलक आई। अगले ही पल उसका ध्यान किसी और चीज ने खींचा और वह उसकी ओर दौड़ पड़ी, उसे छूने की चाहत में। तभी राजकुमार श्याओदाओ पास आए, हाथ में एक खनखनाता खिलौना लिए। चाचा, चाचा के पास आओ। चाचा तुम्हारा पसंदीदा खड़खड़ाया खिलौना लाए हैं। उसी समय कंसोर्ट हुआ मिठाइयां लेकर आई। ममता भरे भाव से उसने कहा, चाचा, मेरे पास पेस्ट्रीज है, आओ और खाओ। चाचा अभी हिली भी नहीं थी कि मुरोंगडोआन सबसे पहले पहुंचने की कोशिश में वहां आ गया। उसने उसका हाथ पकड़ा और वादा किया कि वह उसे किनारे ले जाकर पटाखे छोड़ेगा। इतने सारे लोगों से घिरी हुई चाचा थोड़ी घबरा गई। सम्राट ने यह दृश्य देखकर गरजते हुए कहा, मेरी बेटी को घेरना बंद करो। चाचा को जहां जाना है जाने दो। चाचा एक छोटे ढोल के साथ खेल रही थी। अचानक पानी की परछाई ने उसका ध्यान खींचा। उंगली से इशारा करते हुए उसने उत्साह से कहा, यहाँ एक चाचा है और वहां भी एक चाचा है। चाचा को नाव के किनारे अकेले देखकर सभी ने चिंतित होकर पुकारा, चाचा, सावधान रहना। सम्राट ने उसे गोद में उठा लिया। उनकी आवाज में चिंता थी। यहाँ खड़ा होना खतरनाक है, तुम्हें यहाँ खड़ा नहीं होना चाहिए। दर्शकों ने इस दृश्य की प्रशंसा की। उन्होंने छोटी राजकुमारी को आशीर्वाद कहा। सम्राट और चाचा ने किनारे पर खड़े लोगों को हाथ हिलाया। अंदर ही अंदर सम्राट ने सोचा, वे सच कह रहे हैं, मेरी बेटी निस्संदेह एक आशीर्वाद है। तट पर खड़े लोग एक स्वर में चिल्लाने लगे, महामहिम का दीर्घायु हो, राजकुमारी की जय हो। भावुक होकर सम्राट ने यूनिक ली को आकाशदीप तैयार करने का आदेश दिया। वह यानशी के लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहते थे। सम्राट और कंसोर्ट निंग ने आकाशदीपों पर अपनी इच्छाएं लिखी और उन्हें रात के आकाश में छोड़ दिया। समृद्धि और शांति की कामनाओं से अंकित आकाशदीप चमकते हुए रत्नों की तरह ऊपर की ओर तैरने लगे। चाचा ने खुशी से देखते हुए कहा, पिता और माता के आकाशदीप कितने सुंदर हैं। कुछ ही पल में उसका चेहरा उदास हो गया। मैं भी आकाशदीप छोड़ना चाहती हूँ, लेकिन लिख नहीं सकती। मुरोंगडोआन एक आकाशदीप लेकर आए। चाचा, तुम क्या चाहती हो? मैं इसे लिख दूंगा। तभी झोंगियन एक और आकाशदीप लेकर आए। चाचा, देखो, मेरे पास भी एक है। यहाँ बहुत भीड़ है, चलो नाव के पिछले हिस्से में जाकर इन्हें छोड़ते हैं। वह तुरंत मान गई। तीनों पीछे की ओर बढ़े। चाचा ने सिर छूते हुए सोचा, मेरी इतनी इच्छाएं हैं, समझ नहीं पा रही कौन सी लिखूं। झोंगियन और मुरोंगडोआन ने कहा, सबसे महत्वपूर्ण इच्छा लिखो। चाचा ने आकाशदीप छोड़ा और फुसफुसाई कि उसकी इच्छा है कि हमेशा अनगिनत मांस खाने को मिले। अचानक उसने दूर एक आकाशदीप को उठते देखा। वह अधिक सुंदर लग रहा है। पिता ने मूंगफली दी थी। खाने वाला सिर्फ खाने को देखता है, उसने सोचा। मुरोंगडोंग ने सोचा कि वह मूंगफली चाहती है। वह मूंगफली लाने के लिए मुड़ गया। झोंगियन भी दौड़ पड़ा। एक पल में दोनों गायब हो गए। चाचा अकेली रह गई, उनके लौटने का इंतजार करते हुए। पीछे से आवाज सुनकर उसने मुड़कर अपने भाइयों को देखने की उम्मीद की, लेकिन अगले ही पल एक बड़ी हाथ ने उसे धक्का दिया। वह खाई में गिर गई। जैसे ही वह गिरी, उसके विचार अपने माता पिता की ओर उड़ गए। सांस रोककर उसने तैरने की कोशिश की। उसने सोचा, मैं मछली पकड़ने में कभी नहीं हारी, मुझे डर नहीं लगता। एक बड़ी कार्प मछली उसके पास से गुजरी। उसी क्षण नाव पर मौजूद लोगों ने देखा कि छोटी राजकुमारी पानी में गिर गई थी। सम्राट और सम्राज्ञी निंग भयभीत होकर चिल्लाए, तुम लोग वहां खड़े क्यों हो? राजकुमारी को बचाओ। घबराए हुए सम्राट ने पानी की ओर चिल्लाते हुए कहा, चाचा रुको, पिता आ रहे हैं। कूदने से पहले ली ने उन्हें पकड़ लिया। महाराज, आप वहां नहीं जा सकते, सम्राट ने गरजते हुए कहा। मुझे छोड़ो। तभी दोनों मूंगफली खोजने वाले
आपकी उच्चता की चीखें सुनकर लौट आई। संकट आ चुका था। चाचा पानी में गिर गई थी। चाचा का एक कढ़ाईदार जूता सतह पर तैरता हुआ दिखाई दिया। मुरोंग डोंग ने मूंगफली की प्लेट नीचे फेंकी और कूद पड़ा। झोंग यिन ने पीछा करना चाहा, लेकिन युवराज ने उसे रोक लिया। मूर्ख मत बनो, तुम तैर नहीं सकते, तुम केवल डूब जाओगे। बिना किसी हिचकिचाहट के युवराज उसके पीछे कूद गया। सम्राट और झोंग यिन हैरानी से देखते रह गए। लेकिन क्या युवराज चाचा से नफरत नहीं करता? मुरोंग डोंग और युवराज ने उसे बेतहाशा ढूंढना शुरू किया। खाई बर्फीली और गहरी थी। चाहे चाचा तैर सकती हो, सदमा भारी पड़ता, उसे ठीक होना ही होगा, उन्होंने सोचा। शाही नाव पर सम्राज्ञी निंग भय से कांपते हुए रो रही थीं। तभी किसी ने दूर से चाचा को देखा। उन्होंने देखा कि छोटी राजकुमारी, जिसके हाथ में एक कमल का फूल था, एक बड़े कार्प द्वारा पानी से उठाई जा रही थी। दर्शकों में आश्चर्य की लहर दौड़ गई। छोटी राजकुमारी, उसे एक मछली ऊपर ला रही है। हमारी प्यारी राजकुमारी सच में एक वरदान है। यिन, वह स्वर्ग की प्रिय है। चाचा मुस्कुराते हुए सम्राट और सम्राज्ञी निंग की ओर खुशी से हाथ हिलाने लगी। सम्राट ने अपनी बेटी को पहचानते ही राहत से भरे दिल से तुरंत अपने आदमियों को छोटी राजकुमारी को वापस लाने का आदेश दिया। उधर मुरोंग डोंग बेतहाशा चाचा की ओर तैरने का प्रयास कर रहा था। उसके पास पहुंचते ही उसने उसे उठा लिया। उसने भरोसा दिलाते हुए कहा, डरो मत चाचा, तुम्हारा भाई तुम्हें बाहर निकालेगा। किनारे पर पहुंचते ही युवराज ने झोंग यिन को जल्दी से एक चादर लाने को कहा। तुरंत ही वे फिक्रमंद दर्शकों से घिर गए। सम्राट अंततः उसकी चिंता कम होते हुए एक कांपती हुई सांस छोड़ता है। अपने पिता की बाहों में कांपते हुए चाचा ने ठंड की शिकायत की। सम्राट ने उसे जल्दी से नाव के केबिन में ले जाकर महल के चिकित्सक को बुलाया। चिंतित सम्राट ने निदान की प्रतीक्षा की। महल के चिकित्सक ने कहा कि राजकुमारी को सर्दी लगी है, अदरक की चाय पीने से वह ठीक हो जाएंगी। यूनहुली अदरक की चाय लेकर तेजी से आए, लेकिन सम्राट ने चाय ले ली। वे खुद उसे पिलाना चाहते थे। उस पल में वे पूरी तरह एक स्नेही पिता के रूप में नजर आए। अच्छी लड़की बनो चाचा, उन्होंने प्यार से कहा। सिर्फ एक घूंट, बस एक घूंट लो और तुम बिल्कुल ठीक महसूस करोगे। चाचा ने अपरिचित गंध पर नाक सिकोड़ ली और तुरंत अपना मुंह ढक लिया। सिर हिलाते हुए इनकार कर दिया। कोई और विकल्प न देख सम्राट ने उससे एक घूंट लेने की विनती की। अच्छी लड़की, बस एक छोटा सा घूंट। ठीक है। चाचा के फिर भी मना करने पर सम्राज्ञी निंग आगे आई। महाराज, मुझे कोशिश करने दें। अदरक का पानी लेकर सम्राज्ञी निंग ने चाचा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, चाचा को सर्दी लग गई है। अगर तुमने आज रात यह अदरक का पानी नहीं पिया तो कल यह और भी बिगड़ जाएगा। फिर तुम्हें और भी कड़वी दवा पीनी पड़ेगी, जो इस अदरक के पानी से भी ज्यादा कड़वी होगी। तब तक मांस भी नहीं खा सकोगी। ये सुनकर चाचा ने गंभीरता से कंसोर्ट निंग की ओर देखा। मांस भी नहीं? बच्चों को दवाई देना सच में मुश्किल है। महारानी निंग अदरक की पानी का कटोरा उठाकर चाचा से कहा, इसे पूरा पी लो और फिर तुम मांस खा सकती हो। छोटी राजकुमारी अपने पसंदीदा व्यंजन को खाने की चाह में एक घूंट लेने को तैयार हुई, लेकिन तीखी गंध आते ही उसने मुंह ढक लिया और अदरक का पानी पीने से मना कर दिया। पिता, माता, चाचा दवा नहीं पिएगी। विकल्प समाप्त होने पर सम्राट उसे सांत्वना देने के लिए आगे बढ़े। अगर मैं तुम्हारे लिए दवा ले सकता तो जरूर लेता, लेकिन मैं नहीं ले सकता। अच्छा बनो चाचा, अपनी नाक दबाकर एक ही बार में सब पी लो। सम्राट ने चाचा की नाक पकड़ने की कोशिश की, लेकिन छोटी राजकुमारी बार बार पीछे हटती रही और कहने लगी, मुझे नहीं पीना है। कंसोर्ट निंग ने माथे से पसीना पोंछते हुए सुझाव दिया, आपकी महिमा, शायद शाही रसोई कुछ मीठा कमल के बीज का सूप बना दे। सम्राट ने इस विचार को पसंद करते हुए तुरंत यूनेचली को शाही रसोई में अनुरोध के साथ भेजा। उसी क्षण चाचा ने सम्राट के बढ़े हुए हाथ को नीचे धकेला और अपनी छोटी उंगलियों से इशारा किया कि वह 2 कटोरे चाहती है। सम्राट ने स्नेह से भरे चेहरे के साथ चाचा के सिर पर हाथ फेरा। ठीक है, 2 कटोरे ही सही। मीठे सूप का इंतजार करते हुए महारानी निंग ने एक बार फिर चाचा को अदरक की चाय पिलाने की कोशिश की, लेकिन छोटी राजकुमारी ने फिर से मना कर दिया। सौभाग्य से उसी समय यूनेकली मीठा सूप लेकर आ गए। सम्राट की गोद में दुबकी चाचा ने मिन्नत की, पिताजी मुझे खिलाइए। सम्राट ने चाचा को नीचे बिठाया और मीठे सूप का कटोरा उठाकर बोले, चाचा, पिताजी तुम्हें 1 चम्मच मीठा सूप खिलाएंगे, फिर तुम अदरक की चाय का एक घूंट लोगी, ठीक है? चाचा ने नाखुश होकर मुंह फुलाया। सम्राट ने समाधान सोचने के लिए अपने दिमाग पर जोर डाला। अंत में उन्हें एक उपाय सूझा। चलो एक प्रतियोगिता करते हैं। तुम एक घूंट लो, फिर पिताजी एक घूंट लेंगे। देखते हैं कि पहले 2 कटोरियां कौन खत्म करता है। छोटी राजकुमारी तुरंत मान गई और फिर एक मजेदार दृश्य शुरू हुआ। सम्राट ने दिखावा किया, कटोरा होंठों तक लाया, फिर पीने की आवाजें निकाली। ग्लग ग्लग वे कहते, खाली कटोरे की नकल करते हुए। जीतने की ठान कर चाचा ने चम्मच उठाया और अदरक की चाय पी।
और इस तरह थोड़ी ही देर में सभी तीनों कटोरे खाली हो गए। सुखद भाव से कंसोर्ट निंग ने कहा, हमारी चाचा जीत गई। वह खुशी से कूदने लगी। सम्राट और महारानी निंग ने राहत की नजरें एक दूसरे से मिलाईं। आखिरकार वे राजकुमारी को अदरक की चाय पिला ही देते हैं। तभी चाचा को नाक में गुदगुदी महसूस होती है। एक जोरदार छींक आती है। चाचा का मुंह पोंछते हुए कंसोर्ट निंग ने कहा, देखा, अदरक की चाय ने ठंड को दूर कर दिया और वह छोटी सी सर्दी भी गायब हो गई। सम्राट ने चिंता भरे स्वर में पूछा, बेटी बताओ तो सही, तुम पानी में कैसे गिरी? छाती पर हाथ रखकर चाचा ने कहा, किसी ने चाचा को धक्का दिया, चाचा गिर गई। सम्राट का चेहरा गुस्से से काला पड़ गया। किसी ने मेरी बेटी को पानी में धकेला? मैं उन्हें बख्शूंगा नहीं। उन्होंने तुरंत आदेश दिया, नाव पर सभी से पूछताछ करो। उस व्यक्ति को ढूंढो जिसने चाचा को धक्का दिया और उसे नदी में फेंक दो। मुलोंग डोंग और झोंग यिन ने भयभीत नजरों से एक दूसरे को देखा। किसी ने चाचा को धक्का दिया? युवराज झोंग यिन ने आगे बढ़ते हुए पूछा। पिता, मेरी छोटी बहन काफी समय से पानी से बाहर है। अपराधी ने शायद इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर भागने की कोशिश की होगी। ऐसा करना बेहतर होगा कि हम अनजान बने रहें, सभी को महल वापस ले आएं और पूरी जांच करें। हमें अभी उन्हें सतर्क नहीं करना चाहिए। सम्राट ने अपने पुत्र की बात मानी। मुड़ते हुए उनका चेहरा गंभीर था। उन्होंने पूछा, चाचा, नाव की पिछली ओर अकेली क्यों थी? उसके सेवक कहाँ थे? मुलोंग डोंग और झोंग यिन घुटनों के बल बैठ गए। हम उसे खेलने ले गए थे। उसे मूंगफली चाहिए थी। हम उसे लेने गए, तभी वह गिर गई। ये हमारी गलती थी। हमने उसका ध्यान नहीं रखा। इससे पहले कि वे बोल पाते, युवराज घुटनों के बल गिर पड़े। पिताजी, अंततः जिम्मेदारी मेरी है। मैं अपनी छोटी बहन की रक्षा करने में विफल रहा। एक बड़े भाई के रूप में मैं दोषी हूँ। कृपया पिताजी, मुझे युवराज की उपाधि से वंचित कर दें। क्या आपने इसे अच्छे से सोच लिया है? आपको इसका पछतावा नहीं होगा। राजकुमार की आवाज दृढ़ थी। मुझे इस पर कोई पछतावा नहीं होगा। सम्राट के चेहरे पर गर्व की एक छुपी हुई चमक दिखी। उन्होंने अपने बेटे के अनुरोध से सहमति जताई। फिर सभी को महल लौटने और पूरी जांच करने का आदेश दिया। इस बीच किनारे पर एक घर में एक महिला खिड़की से यह दृश्य देख रही थी। पीछे से एक आवाज में उलाहना था। उसने पूछा, तुमने उस छोटी लड़की को पानी में क्यों धक्का दिया? महिला मुड़ी। उसके चेहरे पर कड़वाहट थी। सम्राट जो प्यार करता है, मुझे उसे नष्ट करना होगा। उसने मेरी अवहेलना की थी। चांसलर जिया लानसू ने धीमी और तात्कालिक आवाज में कहा, फिर से इतनी जल्दबाजी में कार्य मत करना। तुम्हें महल में लाना आसान नहीं था। हमें तुम्हारी जरूरत पड़ेगी। वह महिला महारानी हुई थी। ये दोनों क्या साजिश रच रहे थे? महल के ऊपर शांति की एक परत बैठ गई, लेकिन सतह के नीचे खतरनाक धाराएं बह रही थीं। जीन क्वा सम्मेलन के बाद सम्राट ने सभी को विश्राम करने और आराम करने का आदेश दिया, लेकिन गुप्त रूप से उसने छोटी राजकुमारी की घटना की जांच शुरू की। बाद में शाही उद्यान में चाचा दौड़ते हुए चिल्लाई, फल तोड़ो, फल चुनो। मुरोंग दोआन और झोंग यिन उसके पीछे पीछे चल रहे थे, सावधानी बरतते हुए। सावधान रहना, गिर मत जाना। तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए फल तोड़ेगा। अचानक चाचा रुक गई। उसकी नजरें घास में छिपी एक छोटे सफेद जीव पर टिक गईं। यह सोचकर कि यह बिल्ली का बच्चा है, उसने उसे सहलाने के लिए हाथ बढ़ाया। झोंग यिन ने चिंता से कहा, यह क्या है? चाचा, उसे छोड़ दो। सावधान रहो, ये काट सकता है। चाचा ने अपनी उंगली होठों पर रखी। शांत रहो तीसरे भाई, बिल्ली सो रही है, इसे सोने दो। मुरोंग डुआन पास आकर उस जीव को देखने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, चाचा, ये बिल्ली नहीं है, ये एक लोमड़ी है और ये घायल है। छोटी लोमड़ी ने अपना सिर उठाया और दयनीय आंखों से उनकी ओर देखा। चाचा का दिल पिघल गया। डरो मत, डरो मत, मैं तुम्हें बचाऊंगी। उसने सावधानी से लोमड़ी को उठाया और अपने भाइयों की ओर मोड़ी। चलो घर चलते हैं। टिंगझू महल पहुंचकर चाचा दरवाजे से अंदर भागती आई, चिल्लाते हुए, माँ मदद करो। चौंकी हुई कंसोर्ट निंग और कंसोर्ट हुआ तुरंत उसकी तरफ दौड़ी। चाचा, क्या हुआ? छोटी राजकुमारी चाचा ने एक छोटे से लोमड़ी को पकड़ा हुआ था। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। ये घायल है, हमें इसकी मदद करनी होगी। कंसोर्ट निंग और कंसोर्ट हुआ ये देखकर राहत की सांस ली कि चोट चाचा को नहीं लगी थी। उन्होंने धीरे धीरे लोमड़ी के घावों की देखभाल की। छोटे सफेद प्राणी को निहारते हुए चाचा ने कहा, यह कितना सुंदर है। कंसोर्ट हुआ, जिनकी आंखों में पहचान की झलक थी, ने कहा कि लोमड़ी परिचित लग रही है, और अचानक याद आया कि कंसोर्ट हुई के पास भी एक थी। कंसोर्ट निंग ने हल्की चिंता के साथ चाचा से पूछा कि उसने इसे कहाँ पाया। राजकीय उद्यान में, चाचा ने उत्तर दिया। यह घायल और दुखी था, इसलिए मैं इसे वापस ले आया। कंसोर्ट निंग ने चाचा के बाल सहलाए। चाचा प्रिय, जब तुम्हें कुछ ऐसा मिलता है जो किसी और का हो तो उसे वापस कर देना चाहिए। अब जब हमने इसे ठीक कर दिया है, क्या हमें इसे वापस नहीं करना चाहिए? चाचा ने अनिच्छा से सहमति दी।
माँ कहती हैं कि मुझे अच्छी बच्ची बनना चाहिए और चीजें लौटानी चाहिए। फिर कंसोर्ट निंग ने चाचा को कंसोर्ट हुई के कक्षों में ले गई। उसने आदरपूर्वक झुककर कंसोर्ट हुई का अभिवादन किया और माफी मांगी। कृपया इस व्यवधान के लिए क्षमा करें, लेकिन मेरी बेटी को आपका छोटा लोमड़ी शाही उद्यान में मिला और हम इसे आपको लौटाना चाहते थे। आंखों में आंसू लिए चाचा ने छोटी लोमड़ी को कंसोर्ट हुई को सौंप दिया। छोटे लोमड़ी, उसने भावुक स्वर में फुसफुसाया, तुम्हें अब तुम्हारा मालिक मिल गया है, भागकर फिर से चोट मत लगाना। चाचा की लोमड़ी के प्रति स्नेह देखकर कंसोर्ट हुई ने पूछा, क्या तुम चाहोगी कि मैं इसे तुम्हें दे दूं? चाचा की आंखें चमक उठीं। सच में? कंसोर्ट निंग ने तुरंत अपने हाथों को हिलाया। बहन हुई, ऐसा नहीं करना चाहिए। हुई ने उनकी चिंता को अनदेखा कर दिया। ये छोटा लोमड़ी राजकुमारी से जुड़ा हुआ लगता है। मुझे विश्वास है कि वह इसका अच्छी तरह से ख्याल रखेगी। मैं बोली, मैं वादा करती हूं कि मैं उसका ख्याल रखूंगी। स्थिति को स्वीकारते हुए कंसोर्ट निंग ने धन्यवाद किया। फिर चाचा के साथ जाने की तैयारी की। जैसे ही वे दूर चले गए, चाचा ने अपने मन में सोचा, कंसोर्ट हुई कितनी दयालु और कोमल है। कंसोर्ट निंग और चाचा के चले जाने के बाद कंसोर्ट हुई का चेहरा चालाकी से भर गया। वह इतनी मूर्ख बेटी कैसे रख सकते हैं? वापसी के रास्ते में कंसोर्ट निंग और चाचा ने मुरोंगडोन को पीछा करते हुए देखा। चाचा ने हाँफते हुए पूछा, वे मुरोंगडोन का पीछा क्यों कर रहे हैं? छोटी राजकुमारी निडर होकर मुरोंगडोन की ढाल बन गई और चिल्लाई, तुम कौन हो? मुरोंगडोन को अकेला छोड़ दो। उसके पीछे से मुरोंगडोन ने प्रशंसा में ताली बजाई। चाचा, तुम कितनी न्यायप्रिय हो। एक बेइशिया गार्ड ने चाचा को समझाया। वे यहाँ उनके उच्चनीच को उनके देश लौटने के लिए मनाने आए हैं। वे उसे गिरफ्तार नहीं कर रहे हैं। हैरान होकर चाचा ने पूछा, वापस जाने का क्या मतलब है? कंसोर्ट निंग ने कहा, इसका मतलब है कि उसे घर जाना होगा चाचा। उसका घर यहाँ नहीं है। उसके माता पिता उसे बहुत याद कर रहे होंगे। मुरोंगडोन के जाने की सोच से चाचा की आंखें नम हो गईं। मुरोंगडोन ने जल्दी से सोचते हुए एक सही बहाना पेश किया। गोल्डन क्वाइल प्रतियोगिता खत्म हो गई है। मैंने तीसरे राजकुमार जोंगियन को शिष्य बना लिया है। मुझे उन्हें मार्शल आर्ट सिखाने हैं, तभी मैं जा सकता हूँ। अन्यथा लोग सोचेंगे कि बेश्या अपने वादों का पालन नहीं करते। गार्ड्स को निरुत्तर पाकर मुरोंगडोन ने उन्हें जाने दिया। आखिर यह यानक्सी महल है। फिर उसने सुझाव दिया कि वह और चाचा खेलने जाए। चाचा ने गर्व से नई लोमड़ी थपथपाई। उसका चेहरा चमक उठा। मैं पिता को अपनी लोमड़ी दिखाना चाहती हूँ। मुरोंगडोन को ठंडक महसूस हुई। उसके पिता मुझे पसंद नहीं करते। बेहतर होगा कि मैं परेशानी न बुलाऊं। चाचा के बाल सहलाते हुए उसने कहा, तुम पहले अपने पिता से मिलाओ। मैं यहीं इंतजार करूंगा। जब तुम वापस आओगी तब हम मिलकर छोटे लोमड़ी को खाना खिलाएंगे। तिंगझू महल में कंसोर्ट निंग और चाचा जैसे ही पहुंचे, उन्होंने यूनिक ली को आते देखा। चाचा ने उत्साहित होकर कहा, मेरे पास एक पालतू जानवर है। ये एक छोटी लोमड़ी है। मैं इसे पिता को दिखाना चाहती हूँ। यूनिचली ने पहले चाचा को बधाई दी, फिर बताया, सम्राट अभी स्मारक समीक्षा कर रहे हैं। वह किसी से नहीं मिल रहे हैं। चाचा निराश हो गई, लेकिन उसने ठान लिया कि वह इंतजार करेगी जब तक सम्राट फुर्सत नहीं पा जाते, ताकि वह उन्हें लोमड़ी दिखा सके। लेकिन यूनुचली ने समझाया कि आज सम्राट के पास ढेर सारे स्मारक देखने के लिए हैं। कंसोर्ट निंग ने छोटी राजकुमारी का उदास चेहरा देखकर उसे टिंगजू महल लौटने के लिए धीरे से समझाया। पिता के काम खत्म होने के बाद मिलना देर नहीं होगी। चाचा अनिच्छा से वापस जाने को तैयार हो गई। इस दौरान मुरोंगडोन और शियांगटाओ चाचा के लिए एक झूला लगाने की तैयारी में व्यस्त थे। चाचा, जो इस बात से निराश थी कि उसके पिता उसके साथ खेलने के लिए व्यस्त थे, झूला देखते ही खुश हो गई। बचपन की खुशियां सच में सरल होती हैं। मुरोंगडोन के पास होने से चाचा झूले पर आराम से बैठ गई और अपनी गोद में छोटे लोमड़ी को सहेज लिया। थोड़ी ही देर में उनींदापन उस पर हावी हो गया और कुछ जम्हाइयों के बाद वह सो गई। मुरोंगडोन चिंतित कि लोमड़ी चाचा की नींद में खलल न डाले, धीरे से छोटे प्राणी को हटा लिया। अचानक उसे सूर्य की किरणें तीव्र महसूस हुईं। ऊपर देखते ही उसने देखा कि सूरज तेजी से चमक रहा था। मुरोंगडोन ने जल्दी से एक पंखा उठाया और चाचा को धूप की चमक से बचाया। कुछ ही क्षणों बाद सम्राट आ गए। उन्होंने अंदर आते ही चाचा का नाम पुकारा। चाचा ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली, अपने पिता की आवाज पहचानते हुए। उनकी ओर मुड़ते ही उसका चेहरा खुशी से चमक उठा, उत्साह में। जैसे ही उसने पिता का अभिवादन किया, चाचा झूले से गिर पड़ी। सम्राट का दिल गले में अटक गया। जैसे ही आपदा आसन्न लग रही थी, एक बड़ी हाथ ने झपटकर चाचा को गिरने से रोक लिया। मुरोंगडोन ने चाचा को कसकर पकड़ा। उसकी आवाज सुकून देने वाली थी, डरो मत चाचा, मैं यहाँ हूँ। मुरोंगडोन को उसे सुरक्षित पकड़े देखकर चाचा खुश हो गई, ने राहत की सांस ली। फिर उसे गले लगाते हुए उसने अपने स्नेह की घोषणा की, भाई, तुमने मुझे नदी से बचाया था और अब फिर से बचाया।
मुरोंग डॉन ने धीरे से चाचा के गाल को छुटकी काटते हुए कहा। उनकी आवाज शांत लेकिन दृढ़ थी। जब भी तुम खतरे में हो मैं तुम्हारी हिफाजत करूंगा। सम्राट अब अपनी नाराजगी को और नहीं रोक सके। अचानक चाचा को खींच लिया और गुस्से में मुरोंग डॉन को डांटते हुए बोले, क्या तुम्हें कोई शिष्टाचार नहीं है? पुरुष और महिलाएं एक दूसरे को नहीं छूते, क्या आपको यह पता नहीं? मुरोंग डॉन ने शांतिपूर्वक कहा, यदि ऐसा है तो महामहिम भी एक पुरुष है। आपके लिए उचित है, पर मेरे लिए क्यों नहीं? सम्राट का क्रोध भड़क उठा। सम्राट ने मुरोंग डॉन की ओर उंगली उठाई, गरज कर कहा, मैं उसका पिता हूं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी तुलना करने की? मुरोंग डॉन ने बिना घबराए कहा, मैं चाचा का जीवन रक्षक हूं। दोनों पुरुषों ने एक दूसरे की आंखों में आंखें डाल दी। उनके बीच चिंगारियां उड़ने लगीं। दोनों चाचा के स्नेह के लिए होड़ कर रहे थे। चाचा ने तनाव को भांपते हुए अपने छोटे हाथों को उनके बीच हिलाया। झगड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। मुरोंग डॉन ने चाचा के सिर पर हाथ फेरा। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे पिता से झगड़ा नहीं करूंगा। अगर उन्हें मुझसे नफरत है तो मैं चला जाऊंगा। मैं अगली बार फिर से तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। लेकिन मेरे मन में थोड़ी सी झिझक और अनिच्छा की हल्की सी झलक भी दिखाई दे रही है। मुरोंग डॉन के जाने के बाद सम्राट ने चाचा को फटकारा, उस अभिमानी लड़की के साथ मत खेलो। लेकिन चाचा ने सोचा, भाई मुरोंग बहुत दयालु है, उन्होंने मुझे बचाया भी था। पिताजी उसे क्यों नापसंद करते हैं? सम्राट ने पूछा। तुम्हारे पास दिखाने के लिए एक छोटी लोमड़ी थी, है ना? चाचा को एहसास हुआ कि लोमड़ी गायब है। जैसे ही उसने चिंता शुरू की, सम्राज्ञी निंग लोमड़ी के साथ आई। तुम सो रही थी। छोटी लोमड़ी खुद खेलने चली गई थी। चाचा ने खुशी से लोमड़ी को अपनी बाहों में लिया। पिता, देखिए, मेरे पास एक पालतू है। यह मुझे कंसियर्ट हुई ने दिया है। सम्राट ने आश्चर्य से देखा। यह लोमड़ी कंसियर्ट हुई की है। वह हमेशा बीमार रहती है, महल से बाहर नहीं निकलती। उसने तुम्हें अपनी लोमड़ी क्यों दी? कंसोर्ट निंग ने तुरंत बताया कि चाचा के पास लोमड़ी कैसे आई। यदि सम्राट को अनुचित लगे तो हम इसे लौटा सकते हैं। चाचा के छोटे प्राणी से प्यार को देखकर सम्राट मान गए। ठीक है, जब तक चाचा को यह पसंद है। चाचा लोमड़ी को गले लगाते हुए मुस्कुराई। पिता, माता, देखिए, ये छोटा लोमड़ी भी मुझे पसंद करता है। सम्राट ने चाचा को गोद में उठा लिया। उनके चेहरे पर स्नेह दिखा। मेरी प्यारी बेटी कितनी चंचल और मनमोहक है, कौन उसे प्यार नहीं करेगा? फिर उसका चेहरा गंभीर हो गया। उसने चाचा की ओर देखा। चाचा, अच्छे बनो। लोमड़ी प्यारी है, पर यह जंगली जानवर है, सावधान रहना कि यह तुम्हें काट न ले। चाचा ने तुरंत सहमति जताई। फिर छोटी लोमड़ी को बाहर खेलने ले गई। सम्राट की चिंतित मुद्रा को देखते हुए कंसोर्ट निंग ने धीरे से पूछा, महाराज, आप परेशान दिख रहे हैं। क्या कोई बात आपको परेशान कर रही है? सम्राट ने थकावट के बावजूद मुस्कान दी। तुम हमेशा मुझे समझ जाती हो, उन्होंने कहा। बस हाल ही में, उन्होंने रोकते हुए कहा। उनकी भौहें सिकुड़ गईं। एक अजीब बीमारी ने राजधानी के कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया है। सभी चिकित्सक हैरान हैं, और एकमात्र ताओवादी पुजारी जो खुद को पुनर्जन्मित अमर बताता है, वही इस बीमारी का इलाज कर सकता है। कंसोर्ट निंग की आंखें अविश्वास से फैल गईं। पुनर्जन्मित अमर? उसने व्यंग्य से कहा। वह ताओवादी पुजारी निश्चित रूप से एक ठग है। सम्राट ने धीरे धीरे सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही संदेह है, लेकिन जो लोग ताओवादी मंदिर में गए हैं वे सचमुच ठीक हो गए हैं। ये बहुत ही अजीब है। अचानक चाचा की चीख आह हवा में गूंज उठी। उनकी बातचीत को रोकते हुए वह जमीन पर गिर पड़ी। सम्राट और निंग महलनी के चेहरों पर घबराहट साफ दिख रही थी। उन्होंने एक स्वर में पूछा, क्या हुआ? अपने पेट को पकड़ते हुए चाचा कराह उठी, अपनी असुविधा को व्यक्त करने में असमर्थ। उसके पेट से स्पष्ट रूप से आवाज आई। ये छोटी राजकुमारी क्या शरारत कर रही थी? दरअसल वह बस भूखी थी। सम्राट और कंसोर्ट निंग ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ आया कि चाचा को सिर्फ भूख लगी थी। प्रकाश, मैं नाश्ता लाती हूँ, कंसोर्ट निंग ने कहा। सम्राट ने चाचा को गोद में लिया। मैं तुम्हें कुछ स्वादिष्ट दिलाऊंगा, उन्होंने कहा। चाचा का चेहरा चमक उठा। उसने सम्राट को नाश्ते का एक टुकड़ा पेश किया। पिता, आप भी नहीं, उसने चहकते हुए कहा। सम्राट का दिल भावनाओं से भर गया। मेरी राजकुमारी इतनी छोटी है, फिर भी इतनी समझदार, उन्होंने धीरे से कहा। उनका हर्षित पिता पुत्री का पल क्षणिक था। तभी राजकुमार श्याओ दाओ आ गया। सम्राट का चेहरा स्याह हो गया। क्या चाहते हो? उन्होंने सख्ती से पूछा। राजकुमार श्याओ दाओ ने पुष्टि की कि वह उद्देश्य से आया था। इस अजीब बीमारी ने राजधानी को घेर लिया है और तुम इससे बहुत चिंतित हो, है ना भाई? उसने साजिश भरे अंदाज में कहा। मुझे यह सूचना मिली है कि ताओवादी पुजारी न केवल अपनी चिकित्सा के लिए धन की मांग करता है, बल्कि इसके साथ ही 3 साल के बच्चे की बलि की भी आवश्यकता होती है। केवल कुछ दिनों में राजधानी के कई बच्चों को मंदिरों और मठों में ले जाया गया है। तब से उन्हें देखा नहीं गया है। सम्राट की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। ऐसी बात? उन्होंने कहा। मेरे साथ तुरंत चलो, डोंगशिन महल में मिलो। हमें तुरंत इस पर चर्चा करनी होगी। कंसीन ने चाचा को उठा लिया।
तुम्हारे पिता और चाचा को कुछ महत्वपूर्ण काम निपटाने हैं, उन्होंने धीरे से कहा। मैं बाद में तुम्हारे साथ खेलने आऊंगा। चाचा ने अनिच्छा से सिर हिलाया। सम्राट चौचौ से सीधे बात करने के लिए झुके। काश मैं रुक पाता मेरी प्यारी, उन्होंने गर्मजोशी से कहा। लेकिन राजधानी के लोगों को मेरी मदद चाहिए। मैं उनके लिए इस समस्या का समाधान करूंगा। मैं जल्द ही तुम्हारे साथ खेलूंगा, उन्होंने वादा किया और फिर राजकुमार शियाओ दांव के साथ चले गए। चाचा ने कहा। पिता और चाचा चले गए। अब बस मैं और मां हैं, कितना उबाओ। तभी उसने किसी को उसका नाम पुकारते सुना। मुड़कर देखा तो कंसॉर्ट हुई आ रही थी। आज मैं ठीक महसूस नहीं कर रही थी, कंसॉर्ट हुई ने कहा, इसलिए मैंने बगीचे में टहलने का सोचा। मुझे तुम्हारी याद आई, छोटी राजकुमारी, और रुकने का निर्णय लिया। मुझे आशा है कि इस अचानक आए दौरे से आपको कोई आपत्ति नहीं होगी, बहन निंग, चाचा ने उत्साह से कहा। कॉन्सर्ट हुई? क्या आपने छोटे लोमड़ी को याद किया? मैं उसे आपके पास लाने जा रही हूं। कृपया बैठ जाइए महारानी, कंसीर्ट हुई ने एक नाजुक अंदाज में पूछा। जब मैं महल में आई तो मैंने महाराज और राजकुमार श्याओ दाओ को जल्दी में जाते हुए देखा, जिससे मैं काफी चौंक गई। मुझे डर था कुछ गड़बड़ है। कंसोर्ट निंग ने सिर झुका लिया। चिंता उनके चेहरे पर दिख रही थी। हाल ही में राजधानी में कुछ अशांति फैली हुई है। यह बात उनके महामहिम को गहराई से परेशान कर रही है। लेकिन राज्य समृद्ध हो रहा है, लोग फल फूल रहे हैं और पूरे देश में शांति है। ऐसी कौन सी बात है जो सम्राट को इतना परेशान कर रही है? अचानक चाचा उनके बीच आ गई और छोटी लोमड़ी को ऊपर उठाते हुए बोली, छोटी लोमड़ी देखो, कंसोर्ट हुई आपसे मिलने आई है। कंसोर्ट हुई ने लोमड़ी को धीरे धीरे सहलाया। ये छोटा लोमड़ी राजकुमारी के साथ रहने के लिए भाग्यशाली है, उसने टिप्पणी की। चाचा गर्व से मुस्कुराई। मैं उससे प्यार करती हूँ। पिता और माँ भी उससे प्यार करते हैं। उनका चेहरा थोड़ा उदास हो गया। दुर्भाग्य से पिता के पास जरूरी काम है। वह हमेशा मेरे साथ नहीं खेल सकते। उन्हें बीमारों का इलाज करना है। महल की एक औरत की आंखों में चमक आ गई। यह उसका मौका था। बीमारों का इलाज? उसने चिंता का दिखावा किया। क्या राजधानी में कोई महामारी फैली हुई है? छोटी राजकुमारी कंसॉर्ट हुई की जांच को समझते हुए उदासी से बोली। राजधानी में कई लोग एक अजीब बीमारी से पीड़ित हैं। पिता उनकी मदद करना चाहते हैं, लेकिन चाचा कुछ नहीं कर सकती। कंसॉर्ट हुई ने मुस्कान का नाटक किया। तुम सम्राट की मदद कर सकती हो। तुम्हें देखकर ही उन्हें खुशी मिलेगी। आप आकाश में एक छोटा सूरज है जो सम्राट के चारों ओर के सभी तूफानों को दूर कर देता है। इसलिए तुम्हें खुश रहना चाहिए। तुम्हें खुश देखकर सम्राट और भी खुश होंगे। चाचू, प्रशंसा से थोड़ी चकित, अभी बहुत छोटी थी कि वयस्क भावनाओं को समझ सके। अपनी छोटी लोमड़ी को गले लगाते हुए उसने खुशी से कहा, हम चाचा पिता को खुश करेगी। इस बीच हुई कंसोर्ट ने सोचा, बस कुछ मीठे शब्द ही काफी हैं उसे मुस्कुराने के लिए। बिल्कुल उसके मूर्ख पिता की तरह वह हर बात पर विश्वास कर लेती है। मैंने इस छोटी सी काफी जानकारी इकट्ठा की है। यह यात्रा व्यर्थ नहीं गई। मुझे आश्चर्य है कि हुई कंसोर्ट क्या योजनाएं बना रही है। चंचल राजकुमारी उम्मीद कर रही थी कि हुई कंसोर्ट उसके साथ खेलेगी। चाचा को यह पता नहीं था कि हुआ कंसोर्ट अपनी मुस्कान के पीछे चिढ़ महसूस कर रही थी। उसने सोचा, ये बिगड़ी बच्ची हमेशा और चाहती है, कितनी कष्टप्रद है। निंग कंसोर्ट ने जल्दी से हस्तक्षेप किया और चाचा से कहा, प्रिय, हुई कंसोर्ट नाजुक है। अच्छी बच्ची बनो और उन्हें तंग मत करो। दिखावे के लिए हुई कंसोर्ट ने एक मजबूर मुस्कान बिखेरी। कोई बात नहीं। अचानक छोटी राजकुमारी के मन में एक विचार आया। उसने सोचा कि अपनी छोटी लोमड़ी की दौड़ करवाए। हुई कंसोर्ट जज बनेगी, इससे कंसोर्ट को हिलना नहीं पड़ेगा। फिर चाचा ने दौड़ शुरू कर दी। उसी समय हुआ कंसोर्ट और झोंगहिन स्वादिष्ट व्यंजन लेकर पहुंचे। लगभग दौड़ती हुई चाचा से टकरा गए। तीसरे भाई, सावधान, उसने चिल्लाया। चेतावनी के बावजूद झोंगहिन ने उसे रोक लिया। हालांकि चालाक लोमड़ी फुर्ती से उसके ऊपर कूद गई। चाचा ने हार मानते हुए आ भरी, मैं हार गई। हुआ कंसोर्ट ने चाचा को अपनी बाहों में उठा लिया। तुम क्या कर रही थी? चाचा ने उत्साहपूर्वक इशारा करते हुए मीठी आवाज में कहा। मैं और मेरा छोटा लोमड़ी दौड़ लगा रहे थे। मैं लगभग जीत गई थी। झोंगहिन छोटे लोमड़ी को लेकर आए। ये छोटा प्राणी चाचा को हरा सकता है? मुझे यकीन नहीं। चाचा, तीसरे भाई तुम्हारे और लोमड़ी के साथ दौड़ लगाएंगे। हम कुछ अलग करेंगे। चाचा को खुश करने के लिए हुआ कंसोर्ट भी खेल में शामिल होंगी। तब कंसोर्ट हुई की उपस्थिति को देखकर उसने उन्हें नमस्कार किया। हुई कंसोर्ट ने अचानक उन्हें देखकर हैरान होते हुए कहा कि उसे अपनी दवा लेने वापस जाना है। उसके बाद उन्होंने चेहरे पर रंग लगाने का खेल शुरू किया। हर व्यक्ति लोमड़ी के कूदने के लिए एक वस्तु चुनेगा। अगर लोमड़ी बाधा पार नहीं कर पाई तो जिसने वह चुनी थी उसके चेहरे पर स्याही से गोला बनाया जाएगा। एक एक करके सबके चेहरे पर निशान बने। इस समय चाचा ने छोटे लोमड़ी को गले लगा लिया। अब और नहीं, वह थक गया है। वह अब और नहीं खेल सकता। अचानक किसी ने चाचा को पुकारा। मुड़कर देखा
तो मुरोंग दुआन स्नैक्स के साथ आ रहे थे। वह उनके रंगे चेहरों को देखकर ठिठक गए। वह हड़बड़ाया और एक गीली टाइल पर पैर फिसलने से जोर से नीचे गिर पड़ा। चाचा तुरंत उसकी तरफ भागी। उसकी आवाज चिंता से भरी हुई थी। मुरोंग खींचे, चोट तो नहीं लगी? उसने धीरे से हाथ पकड़ा और फूंक मारी। मुरोंग दुआन ने संयमित होकर कहा कि वह ठीक है। फिर उसने चाचा को भुने हुए सुअर का मांस दिया। चाचा की आंखें खुशी से चमक उठीं। और मांस? उसे चाव से खाते देख मुरोंग दुआन ने कहा, मुझे डर था कि तुम्हारे पिता मुझे देखकर नाराज होंगे, इसलिए मैंने कपड़े बदल लिए। चेहरों पर ये चित्र क्यों हैं? चाचा ने खाते हुए कहा, हम लोमड़ी को कूदवा रहे थे। अगर वह ऊंचा नहीं कूदी तो हमें निशान मिला। फिर गंभीर होकर उसने जोंग से पूछा, तुम्हारी यिनशी गार्ड्स कहाँ हैं? जाओ और मेरे लिए एक ताओवाद पुजारी को गिरफ्तार करके तुरंत लाओ। कौन ताओवाद पुजारी? मुरोंग दुआन ने समझाया कि भुना हुआ सुअर का मांस खरीदते समय उन्होंने एक ताओवाद पुजारी को कुएं में सफेद पाउडर डालते देखा। संदेह होने पर उसने उस आदमी का पीछा किया। उसने 3 कुओं को दूषित किया। निंग कंसोर्ट को अचानक सम्राट के साथ हुई पिछली बातचीत याद आ गई। क्या यह वही ताओवाद पुजारी हो सकता है जिसका जिक्र सम्राट ने किया था? उसने तुरंत शियांग कियाओ को सम्राट को बुलाने के लिए भेजा। मुरोंग दुआन यह सुनकर घबरा गया। सम्राट फिर से आ रहे हैं। मैं चाचा को भुना हुआ सुअर का मांस खाते हुए कैसे देख सकता हूँ? जाओ और अपनी गोभी की क्यारी की रक्षा करो। वह रास्ते में है, उसने बड़बड़ाया। स्पष्ट रूप से स्थिति की जानकारी मिलते ही निंग कंसोर्ट ने सम्राट को सूचित करने के लिए किसी को भेजा था। वे सभी चाचा के साथ खेलते रहे और सांझ ढलने लगी। मुरोंग दुआन सम्राट के आने से पहले चुपचाप निकल जाने और चाचा को बचाने की कोशिश में